चलिए देखिए एक्सरसाइज 1.1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए, समझ गए। क्वेश्चन 9 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 9 क्या है, एक्सरसाइज 1.1 आर.डी. शर्मा, रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। 9 दिया है, इफ एज इक्वल टू एक सेट दिया है, जैसे 1 2 3 4 दिया है। डिफाइन रिलेशन ऑन ए which has the properties of being reflexive, transitive but not symmetric, symmetric but neither reflexive nor transitive, and reflexive, symmetry and transitive। एग्जाम्पल लिखना है, बात समझिए। एक सेट दिया है तो लिख ही लेंगे आप लोग। हेलो बच्चे, लिख लोगी ना यशस्वी। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है आपको, एक सेट दिया है, जैसे देखो 1 2 3 4 है, ठीक। ये आपको सेट दिया है। क्या बोला है, डिफाइन रिलेशन ऑन ए विच है प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग, मतलब वही डिफिनेशन वगैरह के हिसाब से लिखना है। वही लिखा है कि देखिए डिफाइन रिलेशन ऑन ए और विच है प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग, जो होता है उसका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव का, वो आपको लिखना है। ऐसा एग्जांपल लिखना है जो रिफ्लेक्सिव बट ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक हो, समझ गए। और एग्जांपल बताइए आप लोग, लिखिए। हेलो, कोई लिखेगा? आइए बच्चे, आइए आइए करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक सेट दिया है, सिर्फ एग्जांपल लिखना है। सारा रिलेशन आपको पता है, सारा चीज बता दिए थे, ठीक ना। देखिए लिख रही हैं, अगर आपको आप लोगों को दिक्कत होगा तो फिर देखेंगे, ट्राई करेंगे। चलिए आइए इधर, लिखोगी, लीजिए माइक लगा लीजिए, बताइए। माइक लगे कैसे? फर्स्ट में हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बताना है, बट सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि उसमें रिफ्लेक्सिव और क्या क्या ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव हो गया पूरा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव। ब्रैकेट लगाइए, तो एक ही एग्जांपल लिखना है जिसमें दोनों हो। और ये तो वही करेगा अभी। और ट्रांजिटिव के लिए इसमें लिखते हैं 1 के। सर ये एग्जांपल, सर ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब कि 4 है तो उसके प्रीमिस है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए होता है जैसे कि ए बी है, बी सी है, तो यहाँ पे ए सी होगा ना, 1 2 ए सी, ये हो गया। हाँ तो इसको तो देखना ही नहीं है, ये ये तो आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 1 2 2 3 3 4 4। अब ये एक पेयर बच गया है, तो सिंगल अगर एक पेयर आएगा तो ट्रांजिटिव तो हो गए, समझ गए। इसको तो देखना ही नहीं है, बताया था आप लोगों को, तो ट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ पर सिमेट्री क्या नहीं, क्योंकि 1 + 2 1 है, समझ गए। चलिए बात समझ गई बच्ची। हेलो, समझ में आया? एग्जांपल समझ में आया? चलिए ठीक है, तो पहला लिख लीजिए, सेकंड वाला लिखिए। लिखना है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, समझ गई। ब्रैकेट लगाइए, क्या है ये? तो सिमेट्रिक, तो 1 2 है, 2 1 है, तो रिफ्लेक्सिव है नहीं क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, और क्या कहते हैं, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं क्योंकि 1 1 2 3 3 4 नहीं है, और ट्रांजिटिव इसलिए नहीं क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 1 1 नहीं है, समझ गए। तो ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 है तो 2 1 है, सिमेट्री है। चलिए ठीक, चलिए अब छोड़ दीजिए, 9 छोड़ दीजिए, 10 पढ़िए आ रहा है। Relation define a set of natural number and half with x y is now y is equal to n to x plus y for to 1 from the domain and train to the result is symmetric or transitive. So for later. हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, बोलिए 10 आ रहा है। आइए समझाइए। आइए, बोला कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक रिलेशन लिखा सेट विद द फॉर्म में एक्स वाई पेयर सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू एन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 41। एक लीनियर इक्वेशन दिया है और आपको एक्स वाई जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उसी इक्वेशन को सैटिस्फाई करने के लिए आप पेयर ले लेंगे। उस पेयर को देखकर आपको बताना है, डोमेन और रेंज भी लिखना है। डोमेन आप जानते हैं,
समझ गए? जो इनपुट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट आता है रेंज होता है। फिर इसमें बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव बताना है। तो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमको xy ले लेना है, और वो xy किससे होने चाहिए? नेचुरल नंबर से होने चाहिए। समझ गए? सही करिए। और उसको देखकर पेयर जो लेंगे xy, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उस पेयर को देखकर देख लेंगे ये कौन सा रिलेशन है कि नहीं, उसका डोमेन लिखना है। चलिए कर कितना दिन वेट करा, जब आदमी थोड़ा सा सोच भी लेता है ना, लगता है दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? सबसे बड़ा हमको लगता है कि कोई अफवाह सुना, सब पैसा है ना, सबसे बड़ा। अब हमको ये बात नहीं लगा, तब उसको बोलेंगे कुछ नहीं, बोलेंगे सही बता है, हमको लगता है सबसे बड़ा। नंबर डालेंगे स्पीड से क्वेश्चन दिक्कत हो तो बोल देना प्लीज। चलिए ठीक है, बुक रखिए, बताइए क्या करना। ये देख रहे हो जी आप लोग, देखिए x और y जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, समझिए। और यहाँ पर y का लूप 41 माइनस 2 की लीनियर इक्वेशन दी है। ऐसा हमको xy लेना है जो नेचुरल से बिलोंग करे, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मेरे पास ये एक रिलेशन जो सेंटीमीटर फॉर्म में लिखा है, इसको नोटेशन में लिख लेना है, उसको देखकर समझना है रिलेशन फॉर्म है, समझ गए कि नहीं? चलिए प्रश्न करिए। बस एक चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी चैप्टर में टाइम लगेगा, थोड़ा ठीक हो जाते हैं। संडे फंडे पढ़ा देते हैं, थोड़ा जल्दी पहले पढ़ा देंगे तो सही है, क्योंकि तैयारी थोड़ा ढंग से हो जाएगा तो सही है। बहुत सारा हो जाएगा कि मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। हो गया? यस सर। तो हमको इसका रेंज, डोमेन और रेंज बताना है, तो किसी ये क्या किए गोइंग ऑन कर दी, ये गोइंग ऑन है सर यहाँ तक, मतलब और एलिमेंट्स 20 और 1 क्यों की और क्या नहीं सर? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, हाँ तो स्टार्ट होता है, लेकिन ये 20 तक की क्यों लिमिट कीप कर दी? क्योंकि सर अगर हम लोग उससे ज्यादा लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जो होल नंबर में चला जाएगा, नेचुरल नंबर में नहीं रह जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वो सर नेचुरल नंबर नहीं होगा। बस ये पेयर लिखना है, समझ गया ना? लिमिटेड कर रहा है, क्योंकि ये नहीं लगा सकते, लिमिटेड होता है, समझ गए? बिना लिमिटेड किए आप दूसरा सेटिस्फाइड बना सकते हैं, तो ये लिमिटेड कर दिए 20 और 1 ही लिमिटेड लास्ट पेयर, समझ गए? 21 रखेंगे तो इसमें देखिए x के जगह पर 21 रखेंगे तो 42 हो जाएगा, और 41 में से 42 माइनस कर तो -1 हो जाएगा। और यहाँ लिखा है कि xy जो होने चाहिए, पेयर जो होने चाहिए, ये नेचुरल नंबर से होने चाहिए, बस यही ना। अब इसको देखकर आपको बताना है रिलेशन। हाँ सर, तो हमको इसका रेंज और को डोमेन बताना है, डोमेन बताना है, यस सर, डोमेन बताना है। तो इसका रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा रेंज होता है। रिलेशन का क्यों? मतलब एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यस सर, पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, जो सेकंड होता है वो कोडोमेन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं सर, रेंज होता है,
वो माइक लगेगा। डोमेन रेंज होता है। डोमेन क्या होता है? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है। पेयर कब करती है? और सेकंड एलिमेंट क्या होता है? सेकंड एलिमेंट होता है रेंज। फिर वही बोल रहे हैं लगा लीजिए। ठीक है, लिख रही हो। देखो ये आप जानती हो डोमेन और जो रेंज होता है वो एक सेट होता है। तो अपने से कोई भी ब्रैकेट मत लगा दीजिए। रेंज और कोडोमेन दो में सब जितने भी होते हैं सब सेट होते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाइए आप। सो कर्ली ब्रैकेट नहीं ठीक है, रेंज हो गया। यस सर। गोइंग ऑन कर दी 1 तक। चलिए और रेंज डोमेन डोमेन कहाँ तक? 20 तक। कौन सा सेट है ये? रेंज कौन सा सेट है ये? कौन सा सेट है? वो इंफिनिटी सेट है कि ना? वो इंफिनिटी सेट और फिनिट सेट है। फिनिट सर फाइनाइट सेट है। वही फिनिट फाइनाइट को भी बोलिए। ओके चलिए ठीक है। तो हमको इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव बताना है। तो रिफ्लेक्सिव तो इसमें कोई भी एलिमेंट सेम सेम नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी पेयर सेम सेम नहीं हो रहा है, तो मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ ऐसे बोलिए नहीं तो 1 1 2 2 3 3 नहीं है क्योंकि इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यस सर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे? वही लिख देंगे R is not reflexive। हाँ लिख देंगे A doesn't belong R। यस सर। क्योंकि अब वो 1 1 2 2 लिखेंगे तो लेंदी हो जाए, उसका डेफिनेशन को ही लिख देंगे doesn't belong R ना जी, सही है ना? हेलो देखिए कोई भी एक एग्जांपल भी तो लिख सकते हैं सर। नो ये सब मत लिखिए। ये 1 1 से क्या मतलब? 1 1 2 2 3 3 बहुत सारा लेंदी हो जाएगा। अब डेफिनेशन ही लिख दीजिए A doesn't belong R और रिफ्लेक्सिव लिखिए। पहले लिख लीजिए A पेयर में लिखिए। आप पहले लिखोगी ना फिर ना बाद में ये बात लिखोगी। यहाँ लिख दे। हाँ लिख दो। चलिए बस हो गया। ये A doesn't belong R हो गया क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं हुआ जो इसको सेटिस्फाइड कर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। चलिए सिमेट्री बताइए। सिमेट्री भी है नहीं क्योंकि किसी भी एलिमेंट मतलब पेयर का अपोजिट नहीं है। सिर्फ 1 और 39 है, तो 39 और 1 कहीं भी नहीं है, तो मेरा सिमेट्री नहीं है। पर 1 और 39 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब 31 और 1 सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एक से ज्यादा 31 39 ले लेगा भाई पर 1 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो नहीं होगा। ये सिमेट्री नहीं। ट्रांजिटिव बताइए। ट्रांजिटिव भी नहीं है। कोई भी एलिमेंट जो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है? नहीं सर। क्यों? सर कोई भी एलिमेंट ऐसे 39 का भी तो यहाँ पे होना चाहिए 39, तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसी ट्रांजिटिव का डेफिनेशन आप लोग क्या बताए? ये बताते कि A B बिलोंग, पहले कुछ समझ कर अच्छा से जान कर भी आप गलती कर देते B और C। ये और AC बिलोंग टू R। तो ये जब सेम होता है और AC नहीं आता उस कंडीशन में ट्रांजिटिव हो। हम आप लोगों को क्या बताते हैं? ट्रांजिटिव का डेफिनेशन उल्टा ही आता है, समझिए। तो अभी पहले बताओ इसका सेकंड इसका सेम ही नहीं है तो हमको ये चीज तो देखने की जरूरत है नहीं, ऐसी क्यों देखने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए सब पेयर अलग अलग है तो ट्रांजिटिव तो होना चाहिए ना। क्या है ट्रांजिटिव है कि नहीं है? बोलिए ट्रांजिटिव नहीं है, बोले बच्ची बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं है? क्या आंसर देकर बता दे रही हो? हाँ बोले सर है, तब आप बोले कि नहीं पेयर है तो तब वो बताइए। अगर आपके पास कोई सेट है जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ठीक, और हम कोई एक रिलेशन लिख देते, चलिए बताइए 1 और 2। अब बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं? है सर। है कि नहीं है जी ट्रांजिटिव है? अरे गजब वाले गजब आप लोग पढ़ते हैं, आगे जाकर फिर पीछे होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब पढ़ जान गए तो उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना कि हाँ सर नहीं है ये जो भी है। तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? अरे ये जब दो पेयर हम देखेंगे, दो पेयर में सेकेंड और फर्स्ट सेम होता है तो ये कंडीशन मिलता है तो होगा।
और नहीं मिलता है तो नहीं। तो जब ये पेयर ऐसा बन ही नहीं रहा है तो इसका देखने की कोई बात ही नहीं। तो उस केस में भी हम बताए थे कि ट्रांजिटिव होगा, बताया था ना। तो आप ही पहले बताइए, ये आपके पास कोई एक रिलेशन, चलिए आप पहले ये बताइए। तो अब बताइए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, बताइए ट्रांजिटिव है। आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4 और ये लिखे, तब देखो इसका सेकंड इसका सेम है नहीं है, इसका सेकंड इसका सेम है नहीं है। इसको मिलाकर देखिए, इसको मिलाकर देखेंगे तो अच्छा एक मिनट हम कुछ ऐसा लिख देते, चलिए चलिए आपकी अच्छा रुकिए एक मिनट, 4 1 कुछ ऐसा ही करता है। हाँ इसको देखिए, तो आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4 है, ये रिलेशन लिखे 1 2 2 पेयर लिखे 3 3 2 और 4 1 लिखे। अब देखिए इसका सेकंड इसका सेम है नहीं है, इसका सेकंड इसका थर्ड सेम है नहीं है, इसका सेकंड अच्छा ये बन जा रहा है, क्या लिखे इसका सेम बन जा रहा था ना, क्योंकि ये 4 1 होगा और यहाँ पर 1 2 होगा, सेम बन जा रहा है। तो डिफरेंट लिख देते हैं, क्या लिखे हैं 4 नहीं 4 हाँ चलिए 4 लिख देते, नहीं तो फिर इसको ये करेंगे तो बचेगा 4 2 और 3 नहीं चलिए ठीक आप सही ठीक ना। अब बताइए, अब इस कंडीशन में देखिए ये आपके पास सेट है 1 2 3 4 है, ये आपके पास लिखते 1 2 3 2 और 4 तो बताइए क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं, बताइए ट्रांजिटिव है ना। दोनों बात फिर आते हैं, दोनों बात पर हाँ भी ना भी कौन सा आदत है डिग्री है क्यों यहाँ क्या है आंसर देख रही हो क्या लिखा है क्या आंसर देखिए हैं नॉट ट्रांजिटिव क्यों पेयर अलग अलग है तो लिखा मैं तो आप आंसर देकर बोले हैं ना, आप कैसे बोले बोले कैसे बोले। तो इसमें देखिएगा हो सकता है कि कुछ सेम है क्या, मतलब ऐसा कुछ बन रहा है क्या पेयर। देखिए ए बी ये सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर ये सेम होगा तो ए और सी अगर आएगा, ए और सी नहीं आएगा तो उस केस में ना ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सब केस में होगा। जब हमको बी और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट जब सेम मिल गया और ए और सी आ रहा है ये तो 139 हैं 139 और 21 हाँ ये आप वो रीजन उसमें लिखेंगे ना वो इसके वजह से नहीं देखो पॉजिटिव इसके वजह से ट्रांजिटिव नहीं पेयर तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 21 बस आप लोग आंसर देखिए कि बार डिफरेंट ये तो भी आंसर दे दीजिए ट्रांजिटिव तो लिखिए ये खोजेंगे ना, ये वाला खोजेंगे कि बी और बीसी है अगर ये सेम है ये आंसर नहीं करेंगे सर इसके वजह से ट्रांजिटिव नहीं कि ये पेयर सब ये रखेंगे तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम हो जाएगा तो ये क्या बनेगा देखो 21 है और ये 39 और क्या है सॉरी 1 और 39 तो ये सेम हुआ सेकंड और इसका फर्स्ट ये 20 और 39 सैटिस्फाइड नहीं करेगा इस इनइक्वालिटी को, समझ गए क्या सैटिस्फाइड करेगा। ये तो नेचुरल नंबर हो गए एक्स वाई यहाँ पर नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या ये इसको सैटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा। y की जगह पर रख देना है यहाँ पर और ये x की जगह पर रख देना, ये क्या माइनस करेंगे तो इसके इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब है कि 21 है और 139 है और ये 20 39 इसलिए नहीं होगा। तो बात समझ गए। अब पेयर जब डिफरेंट मिलेगा सब जब हम इस केस को देखिए देख रहे सेकंड और फर्स्ट ये जब हो ही नहीं रहा है तो ये डिफरेंट पेयर होगा तो उस केस में आप ट्रांजिटिव बताएंगे ना, क्या ऐसा नहीं कर लिख दोगे गलती से नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, समझ गए कि नहीं। ये रीजन लिख देंगे, क्या लिख देंगे जगह वो दीदी रीजन लिख दीजिए, कर लेते हैं रीजन लिख तो बता दी बस ट्रांजिटिव नहीं है तो बात दिमाग खुला है। अब देखिए ये पेयर कहाँ गया है पास में रहता है तो थोड़ा सा हम लोग मिलाते हैं, अब ऐसे डिफरेंट आता है तो हम भी गलती से बोल देते हैं ट्रांजिटिव है, समझ गए ना। तो आप आंख है ना चारों तरफ लगा लीजिए देख लीजिए ऑब्जर्व कर लीजिए, समझ गए पास में पेयर नहीं मिलेगा। चलिए ठीक लिख दो आंसर देखकर मत पढ़िए, आंसर देखकर कोई मतलब नहीं देखिए सर ऐसी बिलो ना तुम छोटे कट नहीं सर लिख रहे हैं सर हम लिखते ऐसी बिलो ना लिखिए क्या मतलब है ऐसी यार अच्छा सर
है वो ऐसा बोलेगा कि ऐसा हाँ वो ऐसा बोलेगा तो उस तरीके से बात करने लगेगी ऐसा समझ ही नहीं फैसला में डायलेमा में हमेशा मन करते हैं तो आप छोड़ दे डायलेमा समझ दो नाव पे चढ़ना दो नाव मतलब समझ रहे हाँ देख लिया ना इसको लगाना मत ऐसे हाथ उठाएंगे ठीक वेरी गुड कई बार बोले अच्छे से लगा ले एक्सीलेंट देखिए जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो शर्माना नहीं जो शर्माया वो पीछे समझिए कॉन्फिडेंस लेवल अपना कहीं की एक लेवल में एक जैसा है वैसे ही शर्माए किसी शर्माए किसी एक कैमरा लगा इसकी वजह से मोबाइल कैमरा लग गया है आप शर्मा रहे इसे शर्माने की जरूरत है चलिए आगे क्वेश्चन भी करते हैं देखिए एक कुछ चेंज हुआ है जैसे क्वेश्चन वगैरह हम करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं तो कोई पढ़ करते हैं जैसे हम बोले हैं कि कैमरा के सामने करिए सब समझाएगा नहीं आएगा समझिए तो इसमें कितना लोग पढ़ कर मेरा बात समझ में ऐसा नहीं पढ़ते तो मान लीजिए वो तो बन गया ना हमको समझाना है देखिए कभी कॉलेज देखते हैं कॉलेज बोलता है कोई मास्टर पढ़ाते हैं और बोल देते हैं कि देखो ये पढ़ा रहा है कल पूछेंगे तो उस चीज को हम ज्यादा नोटिस करने पड़ते हैं समझ गए या कोई एग्जाम देना होता है अगले दिन हमको एग्जाम देना और उस दिन हम पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ ज्यादा लीन होकर पढ़ते और नहीं कोई पूछता है ना कोई जवाब नहीं देता है कोई मान लीजिए पढ़े कोई मतलब है नहीं आपको लग रहा है कि कोई पूछे नहीं बताए तो उस सेक्टर उस टॉपिक को आप अच्छा से नहीं करते हैं बात समझिए तो इसी का थोड़ा कर रही है ना निकल के हम आप लोग तैयारी पढ़ा सकते रहेगा और कुछ ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता है एनसीईआरटी वगैरह से क्वेश्चन पूछता है सारा इसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको ले दीजिए समझिए तो रिलेशन फंक्शन बस दो एक्सरसाइज कर रहे हैं एक आपको रिलेशन पढ़ लेना है एक फंक्शन पढ़ना है 10 नंबर आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स मिलेंगे तो कौन ज्यादा मेहनत करे चलिए आगे मुझसे क्वेश्चन नंबर ये ना हैं हेलो चलिए लेवल समझाइए लेवल समझाइए क्या सोच रही है हाँ से देख है क्वेश्चन कुछ और सोच रही हो पढ़िए क्वेश्चन 11 पढ़िए आ रहा है समझना क्या बोला है कि is it is true that every relation which is symmetric transitive is also reflexive give reason बोला है ना कि इसको देखना है बताना है कि सारे जो every relation which is symmetric और transitive is also reflexive जो सिमेट्रिक और जो ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं ना वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होते हैं ये आपको बताना है रीजन देना है समझ के एग्जांपल देना समझ रहे कि नहीं देखो समझो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में क्या कर फ्रेश दे दो फ्रेश को बोल दो सब क्या करना चाहिए जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है वो क्या होगा यही साबित करना है यही प्रूव करना है बट रिफ्लेक्सिव ना हो क्या करना है उसमें बोला it is true that every relation which is symmetric and transitive is also symmetric and transitive है तो वो प्रूव करना दिखाना है कंपल्सरी है क्या वही प्रूव कर रहे हैं ना कंपल्सरी है तो क्या होता है आप बताइए क्या होता नहीं सर आप सोचिए क्या होगा जो सिमेट्रिक और जो ट्रांजिटिव होगा रिफ्लेक्सिव तो जरूर होना है होगा भी नहीं भी हो सकता है अब एग्जांपल लेकर देखिए एक ऐसा एग्जांपल ले लो जो आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव हो और एक ऐसा एग्जांपल ले लो जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रिफ्लेक्सिव ना बस जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं है समझिए
मतलब हम मेरा एग्जांपल सर हम बोले ऐसा मतलब नहीं हो यस रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्री और जो ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ऐसा लेना तीनों। और एक ऐसा ले लेना जो सिमेट्रिक हो और सॉरी रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो। समझिए, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ऐसा एग्जांपल है। और एक ऐसा एग्जांपल ले लेना जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों। कोई दिक्कत नहीं है ना? सर क्या बोल रहे हैं सर, हम लिख दे दिक्कत नहीं है। एक मिनट दो, मार्कर दो। देखो सिमेट्री होना चाहिए, हाँ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक, समझिए, अब देखो सिमेट्री होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ये प्रूफ कर। तो हम ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब ऐसा केस ले लेते हैं जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उतना से तो पता चल जाएगा ना। चलिए समझिए। यस सर। हाँ चलिए सर पहले इसका ले लें फिर इसका ले क्वेश्चन लें। ले लीजिए पहले, क्वेश्चन की नंबर डाल दीजिए, कौन क्वेश्चन नंबर करिए आप, तब तक पढ़िए, लग रहा है क्या? चलिए तो कहिए। सिमेट्री होना चाहिए। आप लोग की ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, जैसे मर्जी वैसे लगाए, आप जो बोर्ड है सर पता नहीं आपको हाथ से नहीं चल रहा है, चलिए सर रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्री भी है। हाँ बता दीजिए भैया, दीदी लोग को बता दीजिए। जैसे ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है। बता ठीक है, दीजिए कि रिफ्लेक्सिव है, देखिए फिर से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव बता रहे सर बोलने दीजिए सर। रिफ्लेक्सिव के लिए जो होता है प्री इमेज होना चाहिए सारे एलिमेंट का, तो 1 1 है और 2 2 है, रिफ्लेक्सिव है और उसका अपोजिट भी होना चाहिए। तो 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होता है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और 2 2 का अपोजिट भी 2 2 होता है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो सिमेट्री भी है। और ट्रांजिटिव के लिए भी जैसे बता रहे थे बीसी होता है, तो ये एसी होना चाहिए। तो इसकी जगह हम अगर 1 1 1 1 और 1 1 मान लेंगे, तो ये तो मेरा ट्रांजिटिव है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसे 1 1 और 1 1 ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो सर वही तो बता रहे सर। तो 3 बार लिखने से चाहे एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है सर। सही है, इसे क्या पता चला, तीनों हो गया ना? यस सर, ये तीनों है। तीनों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यस, इस स्टेटमेंट में लिखे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लेना है कि हमको सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ना हो, ठीक है। तो हमें कैसा ले लेंगे रिलेशन? सेट वही रहेगा आपका कि कोई और है? हाँ वही रहेगा। चलिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेट का बात है, समझिए, सेट बिना कैसे रिलेशन सेट आपको देना पड़ेगा। इसमें बस देखिए सिमेट्री है, 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्री हो गया। सर हम बताएं? हाँ बता दीजिए। देखो सिमेट्री के लिए प्री इमेज होना चाहिए, तो इसका और इसका 1 1 1 1 ही दोबारा तो लिखते नहीं है, तो ये मेरा है सिमेट्री है। 1 2 होना चाहिए, फिर उसका अपोजिट भी होना चाहिए, तो 2 1 है, सारे एलिमेंट्स का है अपोजिट, मेरा सिमेट्री है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 होना चाहिए, तो इसमें 1 1 तो है और 2 2 है ही नहीं, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए ना रिलेशन में, उसके प्री इमेज तो 1 1 है, 2 2 नहीं है, तो मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए भाई ए बी, चलिए हो गया, ठीक है, तो ए बी और बी सी होना चाहिए। यही पहले बताइए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखकर क्या लगा? तो इट इज नॉट ट्रू, सर ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए मेरे क्वेश्चन को पढ़िए, लाड़ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 है, समझाने की कोशिश। An integer m is set, एक पढ़िए, गले में सर बोल रहे हैं सर, an integer m is said to be related to another integer n if m is a multiple of n, check if the relation is symmetry, reflexive and transitive, ठीक है। तो जैसे कोई मेरा m और n एक वो है इंटीजर है, तुम ये समझाओ, बोलने दे नहीं रही हो तो हाँ जाइए सर से बाहर आओ।
अरे बोल नहीं। नहीं यहाँ बताइए, यहाँ चाहिए, आइए कोई दिक्कत नहीं। आओ आओ, नहीं यहाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलो लो समझाओ। कोई पर आराम से क्वेश्चन पढ़िए, समझाइए क्वेश्चन पहले। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं। सर हम आराम से जाए, आप ही गड़बड़ा दे रहे हैं क्या एकदम। चलिए आप पढ़िए पढ़िए सेंटेंस। जैसे m और n कोई इंटीजर है, ठीक है, तो वो पूछा है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन का समझाइए उनको थोड़ा सा एक बार। तो अपने ना पढ़ सर आप पढ़ने दे नहीं रहे हैं, पहले ही गड़बड़ाने लग रहे हैं, तो हम क्या बताएं। ठीक है बैठ जाइए, हम बता रहे हैं। कुछ तो बताएंगे। बहादुर लड़कियों कम करते हैं, आपको बता ले। चलिए बताइए कोई दिक्कत। मेरा m और n कोई इंटीजर है जो मेरा रिलेशन में है, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि बताओ कि m इज ए मल्टीपल ऑफ n। इसे हम लिख के बताते हैं, ठीक है। नंबर डाल दीजिए। हाँ कौन सा नंबर है? नंबर 12। क्वेश्चन समझिए। हाँ सर, हाँ तो रुको, लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। लीजिए सर आप भी समझाइए। देखो इसमें बोला है कि n इंटीजर m is said to be related to another integer m is multiple of n। चेक इफ द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बता दीजिए। देखो m और n एक इंटीजर है, जैसे हम आप n की रिलेशन लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते पहले आप थोड़ा सा समझिए। ऐसे लिखे हम m और n का पेयर नहीं समझिए, और m और n किससे बिलोंग करे? z से बिलोंग करे। ये आपके पास एक रिलेशन क्या लिखे है? रिलेशन इज टू m और n लिखे हैं पेयर में, m और n बिलोंग टू z है, z आप जानते हैं इंटीजर से बिलोंग किया जाता है, z जो होते हैं इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, और m इज मल्टीपल ऑफ n। समझिए, यानी m जो है n का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब समझ ले, यानी m जो होगा n को डिविजिबल करेगा। जैसे मान लो 2 और 6, तो 2 6 को काट दे, अब 6 2 को नहीं काटेगा, तो इस तरह से तो ऐसी दिखा है सिमेट्रिक। तो ऐसा कुछ हमको पेयर लेना है इसके हिसाब, समझिए, और वो और एक का किससे बिलोंग कर रही है? समझिए। अब ये हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, उत्तर में लिखकर बता रही रिलेशन समझाया, कुछ समझिए कि नहीं हैं? आपको दिक्कत है? m और n क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, m इज मल्टीपल ऑफ n, यानी m जो होगा n को डिविजिबल करेगा। समझिए, मल्टीपल का मतलब वही होता है, डिविजिबल करेगा। चलिए पता है। एग्जांपल ले लेकर हम वो खुद ही है। हाँ बता दी हो गया ना। अब आगे मत लिखो, पहले से रात इसको अभी पहले इसको समझाते हैं। देख लो जी, रिफ्लेक्सिव है, समझा रही रिफ्लेक्सिव है ना? यस सर। एग्जांपल में देखिए लिख दिए 6 6, आप जानते हैं 1 1 2 2 3 3। समझिए, खुद का नंबर खुद से डिविजिबल होता है, खुद का नंबर खुद से डिविजिबल होता है, एक्सेप्ट डिविजिबल होता है, मल्टीपल होगी, तो यानी ये तो रिफ्लेक्सिव हो गई। रिफ्लेक्सिव देखिए लिखिए m और n लिख दिए, m और n लिखो, m और n इक्वल हो गया, समझिए। अब यहाँ पर बिलोंग z हो रहा है, यहाँ 6 6 एग्जांपल लिख दिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 सारा इंटीजर का आप ले लीजिए, दोनों सेम होने चाहिए ना।
थ्री इमेजिनस जो पेयर का जो सेकंड और फर्स्ट जो एलिमेंट होता है सेम होना चाहिए। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव को फुलफिल कर रहा है रिफ्लेक्सिव की नहीं है, समझ पा रहे हैं? रिफ्लेक्सिव है ना, हैं? यहाँ लिखे है ना एम और एन बिलोंग टू गेट है और एम जो है मल्टीपल है। तो यहाँ पर मल्टीपल है ना, 6 का मल्टीपल है, 6 को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है, मल्टीपल का मतलब डिविजिबल करेगा बस। तो यहाँ पर ये लिखी है रिफ्लेक्सिव हो गया, समझ गए? ये एग्जांपल लिखिए 6 आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, दोनों से बात समझ गए? तो ये मत लिखे, ये आप ऐसे लिखी दिए तो क्या लिखा, चल ठीक कोई ठीक है, सही सिमेट्रिक बने। नहीं पूरा नहीं ना मान लीजिए। कैसा सर? नहीं मतलब जैसे ये नहीं देखिए बीच में हम इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आप ही मान लो ठीक है रहेगा, आपको कोई हेल्प मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बताएगी, कोई दिक्कत नहीं। पहले सर ये फर्स्ट कंडीशन को करता है ना, तो सेकंड थर्ड करेगा तो m स्क्वायर को डिविजिबल करेगा, 2 6 लिखोगे तो 2 ना 6 को डिविजिबल करेगा, 6 2 को करना करेगा, 6 को क्या टू काट देगा, 6 इज डिविजिबल बाय 2 है ना सर, ये 6 को करेंगे तो 2 से तो होगा ना, ये मेरे को लिखना है। पहले वाला ना ये इसको डिविजिबल करेगा, m n को डिविजिबल करेगा कि n को m को डिविजिबल 2 और 6 लिखे हैं, 2 6 लिखोगे ना, अगर 6 2 लिख दोगे तो कैसे होगा, 6 2 लिख दोगे तो कैसे, 6 को ये हो गया n 2 हो गया, 6 2 को डिविजिबल करना है 2 ना 6 को डिविजिबल करें, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं a की मल्टीपल है का मतलब a में n को डिविजिबल करें ना, किया नहीं तो सर 6 इज अ मल्टीपल ऑफ n हो जाएगा ना, जैसे एग्जांपल। अच्छा लिखोगे 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 तो गलत हो जाएगा ना, 6 2 को कैसे डिविजिबल करेगा, 2 6 को डिविजिबल करेगा, समझ गए? तो 2 6 लिखोगे बिलोंग टू r और लिख दोगे 6 2 डजंट बिलोंग r, समझ गए? एग्जांपल लगा लिखना है, ये लिख लीजिए, क्या लिख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 6, अब वो सब मत लिखिए, आप सीधे ऐसे लिख दीजिए बिलोंग टू r, ज्यादा लिखोगे तो कोई दिक्कत, ज्यादा देखिए समझने में दिक्कत होगी, आप सटीक कैसे लिखिए, ज्यादा आपको फैलाना भी नहीं चैप्टर, ज्यादा फैलाएंगे तो समझ में नहीं है, कम में इसको फिनिश करिए और थोड़ा सा अच्छे समझिए, सटीक है क्वेश्चन का डिमांड को देना है, ना कि ऐसे फालतू आपको एग्जांपल वगैरह देना। चलिए हाँ देख लीजिए, सही एग्जांपल लिखिए, ठीक है? समझ गए ना जी, देख लीजिए समझ में आ गया ना, सिमेट्रिक नहीं है, समझ गए? चलिए ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या सर लिखे हैं सर, आज कोई बात नर्वस जैसा सर एग्जांपल दे रहे? हाँ एग्जांपल पहले आप कहाँ लिख देंगे, m और n और s 3 इंटीजर ले रही, यस सर, यहाँ लिख लीजिए, जब ये लिखिए तो पूरा डेफिनेशन लिखिए तो फिर एग्जांपल दे दो। यहाँ पर देखिए लिखिए फॉर टर्मिनेटिव के लिए m और n और s 3 इंटीजर हो गया, यहाँ पर m n बिलोंग टू r है, n और s बिलोंग टू r हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका n क्या होता है m और s बिलोंग टू r, ये होना है। तो यहाँ पर m n s को इंटीजर लेकर आप उसको देख लीजिए ताकि टाइप नहीं हो, तो लिख देना, हाँ उसे लिख, जब डेफिनेशन लिख रहे हैं तो पूरा लिख, ठीक है? एग्जांपल इस बात को भी ध्यान देना, यस, ऐसे ही अपने से नहीं लेना, यहाँ पर m और n और s इंटीजर ले लेंगे और इस बात को ध्यान देंगे, समझिए? इस बात को ध्यान देंगे ना, जो बोला है जो रिलेशन डिफाइन किया है, देखो फिर 8 को ले रही सर ले रहे हैं सर, एक मिनट करने दीजिए हमको,
कोशिश करेंगे कि तुमको सब सर्टिफाइड है 3322 तो 4 टू कैसे पहला का डिविजिबल होगा ना ये आप ये समझिए n का मतलब यस सर क्या है n का मतलब सर 2 इज डिविजिबल बाय मतलब मल्टीपल ऑफ 6 ऐसे किसी चीज का इसका तो उसको छोड़िए ना इसका मतलब क्या है वो एग्जांपल छोड़िए ये n का मतलब क्या है मल्टीपल ऑफ n का मतलब क्या है सर वही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें वो मतलब डिजिट आएगा जैसे 6 तो आप ये क्या लिखिए 4 और 2 इस बात को फिर कर सर हम सोच रहे हैं तो लिख रहे हैं अभी क्या नहीं कभी कभी कुछ गड़बड़ एग्जाम्पल सर 8 is divisible by 4 कोशिश करना ऐसा एग्जांपल ही उसको गलत होने के लिए एग्जांपल नहीं समझ रहे हो ट्रेजेडी नहीं करेंगे एग्जांपल होने के लिए लेंगे आपने लोग एग्जांपल सेटिस्फाई करने के बाद चले कोई नंबर पर हो गई समझिए कोशिश करिए वैसे जो चीज बता रखी है वही है अभी वो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी तक ये बात नहीं समझ एक मिनट जो बता रहे वही गलती कर रही है सर इसका मतलब क्या है हम यही इसीलिए बोल रहे हैं ना कि इसको बड़े समझ जाइए मल्टी का भी दिक्कत ना हो या ए विद मल्टीपल इफेक्ट का मतलब क्या है पहला एलिमेंट इसको ये जो एलिमेंट है ना सेकंड एलिमेंट जो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा तो आप जैसे 8 4 लिख रहे हैं आप पहले बताइए 8 4 लिख रहे थे 8 से 4 को काट देगा डिविजिबल कर देगा तो मल्टीप्लाई तो है ना डिविजिबल करेगा मल्टीप्लाई अरे 8 का मतलब है 4 into 2 तो मल्टीपल 4 हुआ तो 4 और 8 लेंगे ना 4 और 8 समझिए 4 8 को काट देगा मल्टीपल ऑफ 4 है यस सर समझिए तो आप 8 4 क्यों लेंगे 8 4 लेंगे तो गलत हो जाएगा ना 8 को थोड़ा 4 काटेगा 4 कौन 8 डिविजिबल करेगा तो वही बता रहे हैं कि आप इसको यहाँ पर ध्यान देना है ये गलत हो जाता है हम ये नहीं बोले कि आप इसे गलत और कोई बात नहीं चलो गलती करो बोले ना हमको वीडियो क्या है अब तो सो ग्रेटर नंबर है कोई बात नहीं गलती हो जाती है यहाँ मत बोलिए सर थोड़ा सा भी नहीं ले पा रहे हम समझ नहीं आ रहा चलिए एग्जांपल बताइए बच्चियां है बताइए एग्जांपल हैं 2 और 4 अलाम 2 और 4 और 2 8 हाँ 2 8 2 8 हो जाएगा नहीं तो आप ट्रांजिटिव हो सकता है ट्रांजिटिव हो सकता है ना जबरदस्ती क्या बता देगा हाँ सर तो ठीक है क्या आपको लग रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं है ट्रांजिटिव है ना जो और कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा तो इसको सर्टिफाई नहीं करेगा जब वो ट्रांजिटिव होगा कोई भी एग्जांपल सोचोगे तो मल्टीपल ए और सी का ही है समझ गए कि नहीं ये ट्रांजिटिव है वो समझ गए ट्रांजिटिव रिलेशन है बात समझ में आया कि नहीं है लेकिन हम मेरा कहने का मतलब ये नहीं आप सोचकर ऐसा एग्जांपल लेंगे आप सोचकर ऐसा एग्जांपल लेंगे जो इसको पेयर को ऐसा लेंगे और ये पेयर कोशिश करेगी ना लेकिन आप ले रहे हैं ये दोनों पेयर और ये आ जा रहा है सही है ट्रांजिटिव मतलब होगा हर केस कोई एग्जांपल और लेकर सोच कर देख लीजिए बात समझिए एक ही एग्जांपल से मत सैटिस्फाइड रहो बार-बार हम बता रहे हैं समझिए अच्छा वो ट्रांजिटिव करना है प्रूफ और दिया है क्वेश्चन में ट्रांजिटिव समझिए तो ट्रांजिटिव तो होगा एग्जांपल आप कोई भी ले लेंगे तो समझिए लेकिन अगर वो चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है आपको देखना है तो आप ऐसा एग्जांपल लीजिए जो फॉल्स करने की कोशिश करे समझिए कि नहीं तो और कोई एग्जांपल लेंगे ना तो ये इसका मतलब है कि ए और सी का आएगा वो बात मतलब ए बी और बी सी और ए सी मिलेगा मतलब ये ट्रांजिटिव होगा समझिए यानी ये इसका मल्टीपल है ये इसका मल्टीपल है तो ये इसका मल्टीपल हो गया ये हमेशा समझिए ये ट्रांजिटिव होगा बात समझिए कि नहीं बात समझते हैं चलिए ठीक है कोई बात नहीं चलिए ठीक आगे कल क्वेश्चन करेंगे